की क्लास है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च की। उससे पहले हम ये समझ लें कि कीवर्ड हम किसको कहते हैं। कीवर्ड हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मल्टीपल वर्ड्स इज कॉल्ड कीवर्ड। ये आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन ये होगी। अब थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में हम कीवर्ड किसको कहेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट में हम कीवर्ड कहते हैं कि कोई भी ऐसा फ्रेज, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी क्यूरी जो यूज़र सर्च इंजन में आके सर्च करे, उसको हम क्या कहेंगे, कीवर्ड। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कीवर्ड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्च कंसोल सजेस्ट में आ रहा है, तो ये जो सर्च कंसोल मैंने, ये मुझे प्रॉब्लम थी, मेरे माइंड में एक क्यूरी आ रही थी, तो मैंने गूगल पे आके सर्च की, तो ये क्या है, ये कीवर्ड है। कीवर्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि कीवर्ड की दो टाइप्स हैं। वो कौन सी हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड हम कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ वन और टू और मैक्सिमम थ्री वर्ड इज कॉल्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड। जो भी तीन वर्ड का कोई भी सेंटेंस या तीन वर्ड से कम कोई भी सेंटेंस होगा, उसको हम कहेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड। बट वो कीवर्ड प्रॉपर सेंस दे रहा हो, उसकी समझ आ रही हो, उसको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहेंगे। इससे पहले मैंने कीवर्ड की बात की, तो कीवर्ड हम किसको कहते हैं, जो प्रॉपर दो या मैक्सिमम मल्टीपल वर्ड्स का कोई भी सेंटेंस हो, उसको कीवर्ड कहते हैं, बट वो कीवर्ड प्रॉपर सेंस दे रहा हो। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड हम कहते हैं कम भी, ये जैसे गूगल सर्च कंसोल है ना, मैं कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स और मोर देन मल्टीपल वर्ड्स इज कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तीन वर्ड या तीन वर्ड से ज़्यादा का कोई भी सेंटेंस होगा, उसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे, बट वो लॉन्ग टेल कीवर्ड प्रॉपर सेंस दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टी, अब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई, ये थोड़ा कैपिटल हो गया। अब गूगल खुद भी नीचे ये कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। वाई माई गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टी, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर कि शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है। उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको टू दी पॉइंट बता रहा हूँ, टू दी पॉइंट समझा रहा हूँ, इधर उधर की कहानियों में मैं जा नहीं रहा, सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ। सेकंड आ जाता है इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स। जो चार मेजर इंटेंट कीवर्ड्स की हैं वो ये हैं: कमर्शियल इंटेंट, नेविगेशन इंटेंट, इन्फॉर्मेशन इंटेंट एंड ट्रांजैक्शन इंटेंट। इन्फॉर्मेशनल इंटेंट क्या होता है, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशनल इंटेंट ये होता है कि जब भी यूज़र कोई कीवर्ड सर्च करे, तो वो उस कीवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाह रहा हो, इसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशनल इंटेंट। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया व्हाट इज एसईओ, अब ये एज अ यूज़र आया, उसने व्हाट इज एसईओ सर्च किया, तो वो एसईओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो ये उसकी इंटेंट क्या है। कीवर्ड को यूज़र सर्च करता है, वो माइंड में जो थिंक करके आ रहा होता है ना, माइंड में जो वो सोच के आ रहा होता है, उसको हम इंटेंट कहते हैं। उसकी नीयत क्या है, उसकी चाहत क्या है कीवर्ड को सर्च करने की। अब मैं एज अ यूज़र सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज एसईओ। व्हाट इज एसईओ मैंने सर्च किया, तो मेरी इंटेंट है कि मुझे पता लगे कि एसईओ क्या होता है। मैंने सर्च किया। अब ये जो नीचे वेबसाइट शो कर रही है, ये इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। इनको पता है कि कोई यूजर ये सर्च करेगा तो वो इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है। कीवर्ड को ये रिसर्च करते हुए, उन्होंने ये कीवर्ड जब रिसर्च किया, उनको पता था यूजर ये कीवर्ड तब सर्च करेगा जब वो उसकी इंफॉर्मेशन लेगा, तो ये पहले सर्च इंजन लैंड आ रही है। इन्होंने एग्जैक्ट इस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये देखिए, एसईओ स्टैंड्स फॉर दिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट इन केस विजिटर्स फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग एंड अदर सर्च इंजन वेयर पीपल सर्च फॉर। तो जब भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को यूजर सर्च करेगा, तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन स्टार्ट में ही दे देनी है कंटेंट में। जब वेबसाइट पे टारगेट करें, किसी भी पेज पे वो कीवर्ड टारगेट करें। इंफॉर्मेशन इंटेंट सिंपल उसमें क्या होता है, जब भी यूजर कोई क्वेरी सर्च करेगा, तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन इंटेंट है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड जो आ जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन इंटेंट मैंने पहले बता दिया। फिर आ जाते हैं नेविगेशनल इंटेंट। नेविगेशनल इंटेंट हम कहते हैं कि जब भी यूज़र किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हो, स्पेसिफिक पेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, नेविगेशनल इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। मैं स्पेसिफिक पेज कौन सा मेरे माइंड में आता है जो मैं सर्च कर रहूँगा, और स्पेसिफिक उस पेज पे मैं जाना चाह रहा हूँ। मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सएप लॉगिन।
अब मैं एज अ यूज़र आया, मैंने ये सर्च किया व्हाट्सएप लॉगिन, मैं स्पेसिफिक उस पेज की या स्पेसिफिक किसी भी चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी इंटेंट होगी? ये होगी नेविगेशनल इंटेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़र आ रहा है, वो डायरेक्ट लॉगिन करके व्हाट्सएप पे साइन इन करके आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर। इसी तरह आप फेसबुक लॉगिन सर्च कर सकते हैं। फेसबुक लॉगिन स्पेसिफिक उस पेज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं ना, जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी पेज के बारे में, या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में लेना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये है कौन सा? नेविगेशनल इंटेंट। ये कीवर्ड नेविगेशनल, जब ये कीवर्ड टारगेट करेंगे तो इसमें आपने नेविगेशनल इंटेंट अपनी साइट पे पुट करना है, तो तब आपके हाई चांस हैं कि आपका पेज ऊपर रैंक हो जाए। उसमें फिर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, आपने टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट करनी होती है, वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो आगे समझाऊंगा। आज सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की वीडियो है, तो कीवर्ड रिसर्च का कंसेप्ट बताऊंगा। अभी पहले कीवर्ड रिसर्च से पहले उसकी बेस स्ट्रॉन्ग करें, उसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग करें। ये नेविगेशन इंटेंट हो गया। सिंपल लफ्ज़ों में अब आप खुद मैनुअल थिंक करें, मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम लॉगिन आ गया, और कोई भी आप किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो उस डोमेन का नाम लिख के लॉगिन लिखें, तो वो स्पेसिफिक उस डोमेन के बारे में लॉगिन करना चाह रहे हैं आप, या कहीं भी मतलब नेविगेशनल इंटेंट का। और मैं कैसे बताऊं? फॉर एग्जांपल एग्जांपल के थ्रू आप पिज़्ज़ा नियर मी सर्च करते हैं, तो आप डायरेक्ट लोकल मैप, गूगल मैप के ऊपर डायरेक्ट उस एड्रेस पे जाना चाह रहे होते हैं, तो स्पेसिफिकली आप उस एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो वो भी नेविगेशन इंटेंट में आ जाएगा। गूगल मैप पे सर्च करता हूँ मैं किसी भी चीज़ का एड्रेस, सॉफ्टवेयर हाउस। अब मैं स्पेसिफिक डायरेक्ट सॉफ्टवेयर हाउस पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने सर्च किया, इस कंपनी का नाम रेडिस सॉल्यूशन, रेडिस सॉल्यूशन, रेडिस सॉल्यूशन में सर्च कर रहा हूँ, ये रेडिट आ गया। एक सेकंड, रेडिस सॉल्यूशन, इनका भी गूगल मैप नहीं शो कर रहा, ये अब कर रहा है। अब मैं डायरेक्शन लगा के स्पेसिफिक उस पेज पे जा रहा हूँ, मतलब स्पेसिफिकली मुझे वो उस जगह ले जाएगा जो मैं स्पेसिफिक उस जगह पहुँचना चाह रहा हूँ, इस एड्रेस पे। तो ये कौन सी होगी इंटेंट? नेविगेशन इंटेंट। मैं यहाँ पे लोकेशन लगा के उस जगह गूगल मैप मुझे ले जाएगा। ये पॉइंट क्लियर। अगला इंटेंट आ जाती है, इंफॉर्मेशनल भी होगी, नेविगेशनल भी, कमर्शियल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट होता है कि जब भी यूज़र कीवर्ड सर्च करता है तो वो रिसर्च करने के पर्पज़ से सर्च कर रहा होता है, मतलब वो बाय करने से पहले रिसर्च कर रहा होता है। मैंने मोबाइल फ़ोन लेने हैं, मैंने लैपटॉप लेने हैं, मैंने ऐप, ये जो मेरे हाथ में माउस है, मैंने माउस लेना है, तो मैं लिखूँगा बेस्ट माउस इन 2024। अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जब भी यूज़र सर्च करने से पहले, बाय करने से पहले रिसर्च कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सी इंटेंट होगी? कमर्शियल इंटेंट। तो जो भी कीवर्ड आप बेस्ट से रिलेटेड सर्च कर रहे होंगे, या इस टाइप का कीवर्ड होगा, आपको लगेगा कि लोग बाय नहीं करना चाह रहे, बाय करने से पहले रिसर्च करना चाह रहे हैं, कीवर्ड को देख के आपको इंटेंट समझ आ जाती है। नहीं अगर आती, फिर आप वो कीवर्ड सर्च इंजन में यूँ पेस्ट करें तो नीचे आपको साइट्स शो करवा देंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंटेंट कौन सी है। अब इसने मुझे बेस्ट गेमिंग माउस रेलेवेंट लगे, इसको इस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च इंजन को उसने मुझे बता दिया। तो जो जो भी कमर्शियल इंटेंट होगी वो यूज़र बाय नहीं करेगा, बाय कर भी सकता है, हाँ 50-50 चांसेस हैं, बट वो रिसर्च कर रहा है। तो जब भी आप कमर्शियल इंटेंट में कोई कंटेंट कवर अप करें कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड पे, तो आपने इन्फॉर्मेशन भी देनी है। पहले आपने उन प्रोडक्ट्स के नाम लिख देने हैं, उन प्रोडक्ट से रिलेटेड साथ साथ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इन्फॉर्मेशन यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड करेगी, तो हाई चांस है कि वो यहाँ से भी बाय कर ले। नीचे आपने कॉल टू एक्शन बटन भी दे देने हैं, तो उससे हाई चांस होता है कि वो बाय कर ले यूज़र। 50-50 चांस होते हैं कमर्शियल इंटेंट में। तो जब भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आप जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड किस इंटेंट का है, और उस इंटेंट से रिलेटेड कंटेंट डालना है आपने अपने पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर। अब अगला आ जाता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हम किसको कह रहे होते हैं? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हम कहते हैं, सिंपल लफ्ज़ में मैं एग्जांपल थिंक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ, जब भी एटीएम मशीन में आप जाते हैं, एटीएम मशीन में जाके आप
एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं और कंप्लीट ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने एक्टिविटी कंप्लीट परफॉर्म करते हैं। एटीएम कार्ड डालने के बाद पैसे विथड्रॉ करवाना चाह रहे हैं, वो आपकी एक कंप्लीट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो अब ये इंटेंट कौन सी होगी ट्रांजैक्शनल? जब भी यूजर सर्च इंजन पे सर्च करेगा तो वो बाइंग इंटेंट के थ्रू सर्च कर रहा है। मैंने सर्च किया बाय मोबाइल फोन। अब जो भी यूजर ये सर्च कर रहा है तो यूजर क्या कर रहा है, इस तरह आके साइट पे बाय करने के लिए आ रहा है, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आके ऑर्डर प्लेस करने के इंटेंट पे आ रहा है। तो जब भी इस तरह के कीवर्ड आप लोग वेबसाइट पे टारगेट करेंगे या अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज पे टारगेट करेंगे, तो आपने किस टाइप का कंटेंट डालना है। आपको सर्च इंजन ये सर्च सेक्शन इसको कहते हैं, जो टॉप पे ये सर्च डिस्प्ले हो रहा है, इसको कहते हैं सर्च सेक्शन। सर्च मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ये सारे पेजेस सर्च में शो हो रहे हैं। कभी भी वेबसाइट कंप्लीट रैंक नहीं होती, वेबसाइट के पेजेस रैंक हो रहे होते हैं और ये सर्च इंजन की डाटाबेस में सारे पेजेस स्टोर्ड है। ये अब देखें, ये प्राइस और सर्च किया इसने, यहाँ पे देखा ई कॉमर्स साइट है, ये Xiaomi Redmi हो गया। ये यहाँ पे आके प्राइसेस चेक करेगा यूज़र और आके ऑर्डर प्लेस करके बाय कर लेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सारे, ये इंटेंट्स भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक। ये बहर बाद में करते हैं, जब कंटेंट राइटिंग का कंसेप्ट आएगा तब आप लोगों को बताऊंगा कंटेंट राइटिंग की क्लास में। अभी बात करते हैं क्लस्टर्स ग्रुप क्या होता है। क्लस्टर्स हम कहते हैं ग्रुप को क्लस्टर्स भी कहते हैं, क्लस्टर्स को ग्रुप भी कहते हैं। जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो इनके हमने क्लस्टर्स बनाने होते हैं। अब बात करते हैं, जो इधर मैंने ये एक स्लाइड डाली हुई थी, आई विल डिस्कस द शेयर्ड 3 यूनिक कीवर्ड स्ट्रेटजीज जो मैं यूज करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं। ये एक वेबसाइट है, कहाँ पे है, assignmentwriter.net। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मैं वर्क कर रहा हूँ। ये वेबसाइट, सबसे पहले आप किसी भी वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अपनी क्लाइंट की वेबसाइट, अपनी वेबसाइट, तो आपने उस बंदे से पूछना है कि आपका टारगेटेड कंट्री क्या है। अब ये assignmentwriter.net है, मैंने इनसे पूछा टारगेटेड कंट्री क्या है, इन्होंने बताया यूके है। मैंने कहा ठीक है। अब इस वेबसाइट पे मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब मैंने ना असाइनमेंट राइटर, अब उस ये असाइनमेंट ऐसे राइटिंग की बजाय ना मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे एक सिग्नल मिल जाए, एक आइडिया हो जाए कि इस निश का कंपटीशन है कितना। इनकी मेन सर्विस ये है, ठीक है। ये मैं पॉइंट बता दूं कि इनकी, प्लीज चेक आफ्टर, ये लें जी। अब ये क्या हो गया, अब समरिश चल जाए, समरिश इज अंडर मेंटेनेंस, सॉरी, ठीक है जी, ये अंडर मेंटेनेंस में गया हुआ है, शायद अभी चल जाए, चल जाए, नहीं चल रहा। अच्छा, मैं आपको और तरीका एक बता देता हूँ। सबसे पहले ना, ये आपने साइट यूज अंडरस्टैंड करनी है, मैनुअल सारे साइट को देखना है। साइट में ना मेन जो होम पेज के ऊपर आपकी साइट की सारी समरी होती है टारगेटेड। आपके जो H1 होम पेज में होगा उससे आपको पता लग जाएगा कि इसकी निश क्या है। असाइनमेंट राइटर, ये मेन सर्विसेज यही दे रहे हैं। अब मैंने ना इस निश का कंपटीशन मैंने सैमरश पे पहले चेक किया था तो हाई था, जिसका सर्च वॉल्यूम सैमरश ज़्यादा शो करवाए तो कंपटीशन ज़्यादा शो करवाए तो हाई है। मैं फिर क्या करूँगा, मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, मैं यूँ, मैंने ना फिर उसकी, हाँ, ग्रुप्ड को कैटेगरी भी कहते हैं, टॉपिक भी कहते हैं, निश भी कहते हैं, ठीक है। ये क्लस्टर, ग्रुप्ड, कैटेगरी, निश, ये सब सेम है। अब मैंने इसको कहा कि गिव मी, माइक्रो निश भी कह सकता हूँ, गिव मी सब कैटेगरी रिलेटेड टू। अब ये माइंड में मैं थिंक कर रहा हूँ, आपने भी यूँ थिंक करना है। असाइनमेंट राइटर निश and I am targeting this niche in UK. So give me a high search volume niche, and low competitive niche. अब मैं चैट जीपीटी से ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये पहली स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ।
स्ट्रेटजी शुरू कहाँ से हुई, आपने साइट की निश को अंडरस्टैंड किया, फिर उसकी सब निशेस को यूं ले लिया, सब कैटेगरीज को ले लिया। अब नर्सिंग असाइनमेंट हेल्प, लॉ असाइनमेंट राइटिंग, अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज का ये बता रहा है, फाइनेंस असाइनमेंट हेल्प, ऐसे राइटिंग फॉर इंटरनेशनल, एमबीए असाइनमेंट हेल्प। अब ये इनका ज़्यादा ना बिजनेस से इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ पे आके देखता हूँ, शायद अभी चल जाए ये, अभी यूँ रिफ्रेश किया है, शायद चल जाए। जी अंडर मेंटेनेंस है। अब आपने ये इस कैटेगरी को कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाना है सैमरश में, और वहाँ पे जाके आपने इस कीवर्ड को पेश करना है। कंपटीशन 30 से कम, जिस भी निश का मिले, सर्च वॉल्यूम हाई हो मैक्सिमम, अच्छी बात है, नहीं तो जितना भी हो, कम कंपटीशन मिल रहा है तो इस कैटेगरी को ले लें। पहला पॉइंट ये। फिर इस कैटेगरी को आप उधर पेश करेंगे, उससे पहले आपने यूँ शीट बना लेनी है। इधर लिखना है कीवर्ड, इधर लिखना है कैटेगरीज, कि इस कैटेगरीज में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। कैटेगरी का नाम क्या होगा? फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी का मुझे कम कंपटीशन मिला है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी मेन कैटेगरी हो जाएगी। इसका मैं पेज भी बना सकता हूँ, इसको जो ब्लॉग की कैटेगरी नहीं शो हो रही होती, उधर भी मैं ये टारगेट कर सकता हूँ, और इसका अलहदा मैं पेज भी बना सकता हूँ। यूँ फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लेनी है। अब ये मेरी मेन कैटेगरी होगी। अब मैं यहाँ पे आके अलहदा कीवर्ड लिखूंगा, सर्च वॉल्यूम लिखूंगा। ये अभी रफ रिसर्च हो रही है, फाइनलाइज्ड रिसर्च मैनुअल सर्च एनालिसिस करने के बाद करनी है। यहाँ पे आपने कीवर्ड जो भी, अब ये शायद चल पड़ा है, लोड हो जाए, अब ये मेंटेनेंस में ही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मैंने ना कीवर्ड ले लिया। अब सैमरिश अभी नहीं चल रहा, बट तरीका यही है, तो मेथड बता देता हूँ। अब कीवर्ड मुझे सैमरिश ना चल रहा हो तो कैसे लेंगे? आपने सर्च इंजन के पास आ जाना है। ठीक है, आपने ये कीवर्ड सबसे पहले, अगर साइट इनकी ना हाई कॉम्पिटेटिव है, ठीक है, मैं जो स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ, एक तो यूँ मैंने सब कैटेगरीज डिफाइन की, फिर इस सब कैटेगरी को मैंने यूँ डाल दिया शीट में। उसके बाद जब मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा इस कैटेगरी से रिलेटेड, इस कैटेगरी की बाउंड्री के अंदर रह के मैंने सारे कीवर्ड जो निकालने हैं उनका सर्च वॉल्यूम कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन 30 से कम हो, सर्च वॉल्यूम जितना भी हो, पहला पॉइंट ये मैं करूँगा। फिर जब मैं टारगेट करूँगा उन सब कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट डाल के आपस में ग्रुप्ड कर दूंगा, आपस में इंटरनल लिंक कर दूंगा। लेकिन यूँ मैं कीवर्ड इधर डालता जाऊंगा। ठीक है, ये सैमरेज से मैंने कीवर्ड्स निकालने थे। लेकिन एक तरीका तो मैंने ये करना था सैमरेज से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता तो मैं सैमरेज पे लदा रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब सेकंड तरीका क्या है, गूगल से कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। आपने यूं ही, आपने पहले कंट्री की लोकेशन चेंज कर लेनी है। यूके में टारगेट करना है ना, तो मैं ये देखें, ये एक्सटेंशन है गूगल लोकेशन सर्च, ये इंस्टॉल कर लेनी है, फ्री एक्सटेंशन है। उससे पहले आपने सर्च इंजन की जब लोकेशन चेंज करेंगे, यूके, यूके सर्च, अब ये यूके का सर्च इंजन मुझे शो होगा। अब जब मैंने यहाँ पे ये सर्च किया तो ये मुझे यूके में जो लोग सर्च कर रहे हैं वो ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। एक तो आप पहला पॉइंट ये समझें कि दो चीज़ें, कीवर्ड को मैंने जब यूँ पुट किया तो नीचे मुझे कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का कंसेप्ट पहले समझ लें। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हम कहते हैं कि जो भी आपका मेन कीवर्ड है वो आपने एक पेज पे टारगेट कर दिया है, बट मल्टीपल पेजेस में वो कीवर्ड भी टारगेट अगेन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। अब कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से कैसे बचना है, ये मैंने एमबीए असाइनमेंट हेल्प किया, तो एमबीए असाइनमेंट हेल्प एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कीवर्ड, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। तो जहाँ जहाँ भी एमबीए असाइनमेंट हेल्प आ रहा है ना, हेल्प हेल्प, तो वो ये पूरा कंप्लीट कीवर्ड सेंस दे रहा है। ये कीवर्ड किसी और कीवर्ड में ये प्रॉपर ना आना चाहिए। ये जो भी, अगर फॉर एग्जांपल एमबीए असाइनमेंट हेल्प इंडिया, आप कोई और हेडिंग दे के एमबीए असाइनमेंट हेल्प इंडिया को अपने एक ही पेज में कवर अप करें, ये सेकेंडरी कीवर्ड बना के इस कीवर्ड के अंदर ये वाले कीवर्ड भी टारगेट करें जहाँ जहाँ पे एमबीए असाइनमेंट हेल्प आ रहा है। क्योंकि अगर आप इसका अलहदा पेज बनाएंगे ना एमबीए असाइनमेंट हेल्प इंडिया, तो जो गूगल है वो कंफ्यूज होगा कि इस वाले पेज को रैंक करूं, इस वाले पेज को रैंक करूं, इस कीवर्ड के ऊपर, एमबीए असाइनमेंट हेल्प के ऊपर। तो जो भी एमबीए असाइनमेंट हेल्प एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है ना,
अब एमबीए असाइनमेंट हेल्प किसी और कीवर्ड में नहीं आना चाहिए, आगे पीछे जो भी हो, बट वो किसी और कीवर्ड में नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट माइंड में रखें। अब आपने एमबीए असाइनमेंट आंसर्स, ये एक अलहदा कीवर्ड मिल गया, बट एमबीए असाइनमेंट कंप्लीट सेंस दे रहा है तो मैं इसके अंदर कवर कर सकता हूँ इस वाले में। या मैं क्या कर सकता हूँ, एमबी असाइनमेंट आंसर्स को प्राइमरी कीवर्ड रख सकता हूँ और इसको एमबी असाइनमेंट हेल्प वाले कीवर्ड को एमबी असाइनमेंट आंसर्स वाले पेज में कवर अप कर सकता हूँ। प्राइमरी कीवर्ड वो होता है जो आपका मेन कीवर्ड है, जो पेज जिस मेन कीवर्ड के बारे में, उसको प्राइमरी कीवर्ड कहते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड वो होता है कि जो भी आपका मेन कीवर्ड है उससे मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हम सेकेंडरी कीवर्ड कहते हैं। और एलएसआई कीवर्ड्स भी इनको कहते हैं, जिनको हम कहते हैं लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। ये उम्मीद है कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कीवर्ड मैंने कैसे निकालने हैं, एक कीवर्ड ये हो जाएगा, अब मैम बी असाइनमेंट आंसर्स, तो इस वजह से आपको ये रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहा होता है, सर्च कह रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा होता है सर्च इंजन, तो आपने एलएसए कीवर्ड ये सारे यहाँ से पिक करने होते हैं। ठीक है, हाउ टू डू एमबी असाइनमेंट इस पेज में आप एफएक्यूज में कवर अप कर सकते हैं। तो एलएसए कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड ये सारे होंगे जो आप एक ही टॉपिक के अंदर कवर करोगे। एमबी असाइनमेंट कीवर्ड अगर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा, कंपटीशन कम है, तो इसको आप कवर अप कर लो। ठीक है, उसके अंदर ये सारे सेकेंडरी टारगेट कर दो। अब लोकेशन वाले जो कीवर्ड हैं वो कहीं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू नहीं देते, किसी किसी सिनेरियो में नहीं देते, कभी कभार दे भी देते हैं। तो अगर आप टारगेट करो एम, क्योंकि ये इंडिया लैदा कंट्री हो गया ना, दुबई लैदा कंट्री हो गया, तो इस वजह से कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू देंगे नहीं। लेकिन आप चेक करिएगा, अगर कई कई सिनेरियोज में मुझे दिया है, कई कई सिनेरियोज में ये नहीं देते। लेकिन इंडिया लैदा है, दुबई लैदा कंट्री है, तो इसमें आप लोगों को ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू नहीं होगा। एमबीए असाइनमेंट हेल्प इन इंडिया, एमबीए असाइनमेंट इन दुबई, ये लैदा लैदा पेजेस हैं, लोकेशंस डिफरेंट है, इस वजह से ये तो पता लग गया कि आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स कैसे निकालें किसी भी प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि हम एक कीवर्ड तो ये रख लिया, ठीक है, मैं ये फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ, इसका सर्च वॉल्यूम 100 हो, 200 हो, कंपटीशन 30 से कम हो, ये पॉइंट मस्ट है। एक कीवर्ड मैंने ये फाइनल कर लिया, उसके बाद मैंने इंटर किया, ये हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट फॉर एमबीए। ये जो कीवर्ड है ना, पीपल आल्सो आस्क वाले, ये बहुत कम वेबसाइट्स ने टारगेट किए होते हैं। ये लोग, ये टूल भी इनका डाटा शो नहीं कराते, बट ये ट्रैफिक अच्छी यहाँ से लेके आते हैं। मैंने यूं ही किया कि एक साइट पे यूँ ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टारगेट किए, मेरी साइट नहीं होती और मुझे 2000 ट्रैफिक मिल गई एक कीवर्ड के ऊपर। तो आप इस कीवर्ड के ऊपर हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट फॉर एमबीए अलहदा ब्लॉग लिखें, अलहदा पेज बनाएं, इस पे अलहदा बनाएं। ये कीवर्ड ही अलहदा है ना, इस वजह से अगर इंटेंट सेम होगी तो उसको एक ही में कवर करना है। हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट फॉर एमबीए टारगेट किया ना आपने एक पेज में, यूँ मैंने सर्च किया। अब इसकी इंटेंट से रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड कोई बंदा सर्च करेगा तो उसमें भी ये ही की यही साइट रैंक होगी। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट फॉर एमबीए, गुड एमबीए असाइनमेंट, ये सेम इंटेंट है इस कीवर्ड का, इस कीवर्ड आप देखते हैं, ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ, असाइनमेंट डेस्क डॉट को ये वाले शो हो रहा है। अब इसमें कौन सा ये शो करता है, यही पेज शो कर रहा है। क्या कहा था, इंटेंट सेम है, तो इंटेंट सेम होगी ना जिन कीवर्ड की, आपने एक कीवर्ड टारगेट किया, बट उनकी इंटेंट जिन जिन कीवर्ड्स की सेम है, गूगल वो सेम एज इट इज वही पेज शो करवाएगा। इस पेज को बेशक ओपन करके चेक कर लो, वही पेज है। इससे पहले मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया था जी, ये कीवर्ड मैंने बैक किया अभी, ये वही वही पेज है, सेम पेज है, इंटेंट सेम है कीवर्ड की। तो आपके जो भी कीवर्ड की इंटेंट सेम होगी, उसको आपने एक दफ़ा बस मेन कीवर्ड ले लेना है, उसको पूरे टॉपिक में कवर करना है। अब ये कीवर्ड एफएक्यू में टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके इंटेंट पे ये पेज रैंक हो रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं, जो भी कीवर्ड इंटेंट डिफरेंट होगी जिस कीवर्ड की, उसका आपने अलहदा पेज बना लेना है। इंटेंट बताएंगे ना चार, वो आपने चेक कर लेनी है। ये पॉइंट क्लियर है। अब आपने यहाँ से जो कीवर्ड लेने हैं उसकी सेम इंटेंट वाले नहीं लेने। अब मैंने एमबीए असाइनमेंट हेल्प लिखा तो उसमें ये अलहदा है, ये इसमें जिक्र कर रहा है कि आपने प्रिपेयर असाइनमेंट कैसे करनी है एमबीए के लिए, लेकिन कैटेगरी यही है, इस कैटेगरी में इंक्लूड हो रहा है ना। इसी तरह मैं कोई और कीवर्ड ले लेता हूँ, हाउ टू रिसर्च फॉर, ये वही है, इंटेंट सेम, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है जी। अब मैं और कीवर्ड कैसे, रिलेटेड सर्च टर्म, ये भी लोगों ने नहीं टारगेट किए होते, सैंपल ऑफ असाइनमेंट, ठीक है जी। ये पीडीएफ, आप बीच में ये वाला कीवर्ड टारगेट करके पीडीएफ फाइल्स अटैच कर सकते हैं।
ये लैदा कीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद एम बी असाइनमेंट PDF, ये वो उसी में इंटेंट में आ जाता है। एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट, इसको टारगेट कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया दूसरा। उसके बाद और कीवर्ड कहाँ से निकालेंगे? अब ये है ना, ये मैंने यूं किया, एम बी असाइनमेंट टेस्ट, इसको उस एक की एल सही, इस वाले कीवर्ड में ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर ये टेस्ट वाला भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब एम बी असाइनमेंट, ठीक है, अब मैंने यूं स्पेस बा दी, आंसर्स ये अलहदा कीवर्ड है, फ्रंट पेज राइटिंग सर्विसेज ये अलहदा कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, उसमें सिर्फ राइटिंग सर्विसेज का जिक्र होगा। ठीक है, अब और FAQ वाले कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे निकालेंगे? हाउ लिखा, हाउ टू राइट MBA, हाउ टू मेक MBA असाइनमेंट, ये कहा जाता है। हाउ टू मेक MBA असाइनमेंट, ये कीवर्ड अलहदा कवर अप कर सकते हैं। मतलब आपने सर्च इंजन के साथ प्ले करना है। आप कोई कीवर्ड एक कैटेगरी ले लेनी है, उसके पीछे हाउ लिखें, ये सजेस्ट करेगा, बट उन कीवर्ड की इंटेंट डिफरेंट हो। वाई लिखें, ये देखें, वाई डू वी नीड MBA असाइनमेंट, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया जी, ये आ गया। सेम इसी कैटेगरी में आ रहा है। मैं तकरीबन ये 3 4 5 एक और निकालते हैं, फिर आपको बताता हूँ। इसी तरह वाई के बाद वट आ जाता है, या आप कैन लिखें, कैन वी MBA, ये आ सकता है। इस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। अब ये कीवर्ड्स की मैंने इंटेंट डिफरेंट है, सेम इंटेंट वाले तो एक ही पेज में टारगेट हो जाएंगे ना। ये एक तरीका तो इस तरह आप कर सकते हैं, गूगल सजेस्ट करके, गूगल इसके बाद आगे जो माइंड में आ रहा है, डिग्री या MBA असाइनमेंट राइटर लिखें, आगे कोई कीवर्ड डाल दें, उसके ये सजेस्ट करेगा, बट कीवर्ड की इंटेंट डिफरेंट हो, वो कीवर्ड आपने शीट में डालना है। कैन वी डू MBA असाइनमेंट राइटिंग सर्विस, ये आ गया, ये देखें। लॉन्ग टेल कीवर्ड पहले टारगेट करने हैं, जो सर्विसेज होंगे वो सर्विसेज पेजेस में टारगेट करें, उनका सर्च वॉल्यूम कम हो। ये होगी एक तरीका। ठीक है, जैस से लेने हैं, पीपल आल्सो आस्क में से लेने हैं, सैमरिश का तो आपको पता होगा। उससे अगला स्ट्रेटजी क्या, कीवर्ड रिसर्च की। आपने ये डोमेन नेम इधर सर्च किया, ये आपके कंपिटेटर हैं। MBA असाइनमेंट सर्च किया, कोई भी मैंने कंपिटेटर ले लिया। MBA असाइनमेंट सर्च करने के बाद ये आपका कंपिटेटर आ गया। ठीक है, आपने इसको सर्च इंजन के, UK वाले सर्च इंजन में ही पेस्ट करना है। आप इधर आए, अब इसके जिन जिन इस साइट के ऊपर ना रिसर्च हुई होगी, राइटर्स की रिसर्च होगी, कीवर्ड रिसर्च हो के इसने टारगेट किए होंगे, जो ये ट्रैफिक भी अच्छी खासी ले रहा होगा, पहले नंबर पे आ रहा है इस निश पे। अब मैं क्या तरीका करने लगा हूँ, ये एक नई स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ। आपने लिखना है sitemap.xml। अब साइट मैप के ऊपर ना इसके सारे वो शो होंगे। अब इसका ये साइट मैप थोड़ा कोड से रिलेटेड है, आप कोई और को ले लें। अब इसमें ये कीवर्ड्स डिफरेंट पेजेस में हैं, ये वाई चूज अस, गारंटी, लिटरेचर, यहाँ से ना आप कीवर्ड चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी असाइनमेंट को टारगेट कर सकते हैं, ये देखिए HND असाइनमेंट को, BTech असाइनमेंट को, नर्सिंग, इसने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पेजेस बना के टारगेट किया हुआ है। CIPD असाइनमेंट, हेल्प, PhD राइटिंग सर्विस को टारगेट करें। इनका सब चेक करिएगा, कम कंपटीशन होगा। अगर बहुत पुराने पेजेस हैं तो इनका हाई शायद कंपटीशन हो। ये आप टारगेट करें। डू माई असाइनमेंट, ये कीवर्ड सर्च करें UK में। रिफंड पॉलिसी, ये तो वो पॉलिसी का पेज है। राइट माई ऐसे, ये बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ, मतलब ये कीवर्ड्स आपको यहाँ से मिल के, बट आप इसकी बजाय जो होता है ना दूसरा साइट में, उसके हम कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। sitemap.xml, ये भी, ये वही उसी तरह शो करवा रहा है। इससे आपने ये मैनुअल निकालने हैं, या इसका भी शायद वही तरीका हो। वेट अ सेकंड, में जो दूसरे हैं ना, आपको उसका साइट मैप मिल गया ना, साइट मैप से आप सारे कीवर्ड्स निकालते हैं। इसका ट्राई करते हैं ChatGPT से। एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स रिलेटेड टू कीवर्ड्स कनेक्ट विथ बल्कि एक्सट्रैक्ट
कीवर्ड्स फ्रॉम बिलो कोड। देखते हैं निकालता है, निकालना तो चाहिए इसको। ये आ गए, ये देखें जी, आपको इसके साइट मैप से भी ये सारे कीवर्ड मिल गए। इस कीवर्ड का आपने बारी बारी सर्च वॉल्यूम चेक करना है, ये सारे कीवर्ड उठाएं। सिंपल स्ट्रेटजी, कोई इतनी वो मुश्किल। इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब हम कंप्यूटर्स की साइट से कीवर्ड्स उठा रहे हैं, सारी रिसर्च होकर ये कीवर्ड टारगेट हो गए हैं। आए इधर यहाँ पे पेस्ट करें, इसी कैटेगरी के अंदर रखें। ये देखें, जो इसकी कैटेगरी से कनेक्ट करते हैं इस कैटेगरी में डालते जाएं और इन पे कंटेंट लिख के रैंक करते जाएं। इसी तरह जो दूसरा इसका एक और साइट मैप होता है वो दूसरे तरीके से ओपन होता है, जो रैंक मैथ के थ्रू नहीं इंस्टॉल हुआ होता, वो योस्ट एसईओ वाला जो होता है। वो उम्मीद है कि आपको पता लग रहा होगा मैं किस की बात कर रहा हूँ। इसमें भी शो नहीं हो रहा, इसका भी वो वैसी शो, इसका भी ऐसे शो हो रहा है, दूसरा हो रहा है। आपने वो सारे यूआरएल्स लेने हैं, वो जो ना कैटेगरी पोस्ट उस तरह का शो हो रहा होता है, वो रैंक मैथ के थ्रू या दूसरा होता है योस्ट के थ्रू जो इंस्टॉल हुआ होता है। आपने यू कॉपी करना है, चैट जीपीटी के पास आना है, वो आपको कीवर्ड्स निकाल देगा, उनका सर्च हुआ। ये टीम पूरी ने रिसर्च की होती है गोरे की साइटों पे, 6-6 महीने से रिसर्च चल रही होती है। ये वो कीवर्ड्स हैं, ये कोई इतनी आसानी से नहीं है निकलते। इसका चेक करें, वो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन एनालिसिस, और अपने पेजेस में टारगेट करें। ये दूसरी स्ट्रैटेजी होगी। पहली गूगल से, दूसरी ये, तीसरी सैमरस चल नहीं रहा, अंडर मेंटेनेंस है। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है? कोरा। ये फोरम साइट से कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, ये वो स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। कोरा हो, रेडिट हो, कोई भी फोरम साइट हो, इधर आना है, आपने सर्च करना है जी। मेरी क्या है निश, असाइनमेंट, असाइनमेंट हेल्प है ना, ये मैंने सब कैटेगरी रखी हुई है। अब सब कैटेगरी बोलें जिसका अगर हाई कम्पिटेटिव साइट कोई आ जाए तो हम जल्दी कैसे उसके ऊपर रैंक करें। ये वो कीवर्ड्स हैं, लोग इनका आंसर जानना चाह रहे हैं, ये लोगों ने पूछे हुए हैं। 8 अक्टूबर, 23 को, 7 को लोग यहाँ से आके कीवर्ड नहीं टारगेट करते। इन कीवर्ड्स को टारगेट कर लो अपनी साइट के ऊपर। ये सारे वो कीवर्ड हैं। ये खीर है, खीर। पास्ट वीक का फिल्टर लगाओ, पास्ट मंथ का लगाओ जी, पास्ट मंथ। ये ये देखें, ये वो वाले क्वेश्चन, ये कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड उठाओ, ये कीवर्ड उठाओ। इस कैटेगरी से पहले चेक करना है, कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, इससे रिलेटेड है। ये कीवर्ड का यूआरएल रिमूव करो, कीवर्ड आ गया। इसी तरह ही और इतने ज़्यादा कीवर्ड बारी बारी निकालने हैं और यहाँ शीट में ऐड करते जाना है, इस कैटेगरी से रिलेटेड हो। कितने कीवर्ड आ गए, ये सारे कीवर्ड आ गए। कोरा से जो निकालोगे किसी ने टारगेट नहीं किए होंगे, ट्रैफिक कितनी ले आओगे ना इस कीवर्ड के ऊपर, ये लोग पूछ रहे हैं कोरा पे। सर्च इंजन की तरह काम करता है कोरा, रेडिट या कोई भी फोरम साइट। ये कीवर्ड टारगेट करो, इससे शायद 2000-4000 ट्रैफिक मिल जाए। आप वो फर्स्ट बंदे होगे जिसने टारगेट की होगी। तो ये वाले कीवर्ड उठा के टारगेट करना शुरू करो, कोरा से, रेडिट से, फोरम से, फोरम साइट, ये सारी फोरम साइट है। तरीका बता रहा हूँ, इधर सर्च हो जी, असाइनमेंट हेल्प, असाइनमेंट हेल्प, इधर वेट अ सेकंड। ये 5 मंथ पहले, कैन आई पे समन टू डू माई असाइनमेंट, इस पे आप कर सकते हो। नीड हेल्प विद असाइनमेंट, नीड हेल्प विद असाइनमेंट है ना, इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। पीछे वाई लिख दो, खुद से कीवर्ड बनाओ। यहाँ से मेन एक कीवर्ड मिल गया, पीछे लिख दो वाई नीड हेल्प विद असाइनमेंट, वाई आई नीड हेल्प विद असाइनमेंट। इसका आंसर लिख दो, वाई आई नीड हेल्प फॉर कॉलेज असाइनमेंट, वाई हेल्प इन वन ऑफ माई असाइनमेंट, नीड कॉलेज असाइनमेंट हेल्प। पीछे कोई वर्ड्स डाल के कीवर्ड बना के टारगेट करो। किसी बंदे ने नहीं ये कीवर्ड उठाए हुए, आप वो वाहिद बंदे होगे जो टारगेट करोगे और गारंटेड ट्रैफिक आएगी। ये वो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। ये फोरम साइट से आइडिया हो गया कि फोरम साइट से कैसे लेनी है। पहली स्ट्रेटजी गूगल, दूसरी फोरम साइट्स, तीसरी चैट जीपीटी के थ्रू कैसे निकालें साइट मैप वाली स्ट्रेटजी। 3 स्ट्रेटजी शेयर कर दी। चौथी सैमरज से आपको पता है कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब ये मैंने एक कैटेगरी बनाई है। आप जो चैट जीपीटी को हमने कहा था, उसने कितनी हमें कैटेगरी दी है, एक वेट अ सेकेंड,
एक लॉ वाले को टारगेट करो, फाइनेंस वाले को करो, अपनी नीड से रिलेटेड डिस्कशन राइटिंग सर्विस को करो। इन कैटेगरी का पहले सर्च वॉल्यूम कंपटीशन चेक कर लेना, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड टारगेट करो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ट्रैफिक लाओ, कंपनी भी खुश, क्लाइंट भी खुश। ये वो साइट्स का बता रहा हूँ जिनका हाई कंपटीशन हो, जिस निश का। लो वाले को तो वैसे ही हम, ये फॉर एग्जांपल एक साइट है इस निश पे है, उसका कंपटीशन कम है, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, कीवर्ड्स उठा के इससे रिलेटेड टारगेट करके ट्रैफिक लेके आओ। ये पॉइंट क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई। अब कैटेगरी बन गई, जब इंटरनल लिंक, ये कैटेगरी भी है, ग्रुप भी है, क्लस्टर भी है। क्लस्टर मतलब ये कीवर्ड क्लस्टर्स हैं, इस कैटेगरी से रिलेटेड ये सारे कीवर्ड्स आपस में इंटरनल लिंकिंग होगी। एक अंगूर की एग्जांपल है, अंगूर के ऊपर डंडी से लगी होती है, नीचे सारे गुच्छे होते हैं, तो ये सारे अंगूर हैं। इन सबको इंटरनल लिंकिंग के थ्रू एक क्लस्टर बना लेना है। जब इस कैटेगरी में आपने सबसे बेस्ट और ज़्यादा टॉपिक इस कैटेगरी से रिलेटेड कवर कर लिए, फिर कोई भी बंदा ये सर्च करे, ये करे, आपकी साइट ही टॉप पे आएगी। हमने तब तक मेहनत करनी है जब तक टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट नहीं होती, फिर ट्रैफिक देखना कहाँ कहाँ से आएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कीवर्ड अब मैंने टारगेट करना है, कीवर्ड को टारगेट करने का क्या तरीका है जी। ये मैंने एमबीए असाइनमेंट हेल्प किया। अब मैं कैसे सर्च वॉल्यूम कंपटीशन पे नहीं रहना, मैनुअल एनालाइज करना है। मैनुअल एनालाइज कैसे करना है वो अब बताता हूँ। ये तो मैंने एक वो आइडिया लेना ना, हमने सर्च इंजन की लोकेशन वो मैंने सेलेक्ट की हुई है, इधर यूके मैंने ये आया, ये कीवर्ड मैंने टारगेट करने। अब कीवर्ड का सर्प एनालिसिस ये सिखा रहा हूँ। ये कीवर्ड इधर आपने पुट किया, पुट करने के बाद आपने पहली साइड देखी, अगर ये कीवर्ड एज इट इज टाइटल में आ रहा है तो मैं इधर नहीं आ सकता। सेकंड में आ रहा है एज इट इज, मैं नहीं आ सकता। थर्ड में एज इट इज आ रहा है, नहीं आ सकता। फोर्थ में आ रहा है एज इट इज, नहीं आ सकता। फिफ्थ में आ रहा है एज इट इज, नहीं आ सकता। सिक्स्थ में आ रहा है, नहीं आ सकता। लेकिन अगर इसका कंपटीशन कम टूल शो करवा रहा है ना, फिर उसके बाद सर्प एनालिसिस करो। इसी तरह इससे नीचे आके देखो, एज इट इज आ रहा है, नहीं आ सकता। अब यहाँ पे लिंक्डइन आ रहा है, एज इट इज आ रहा है, यहाँ भी चांस कम है, नहीं आ सकता। यहाँ भी आप भी लिंक्डइन पे न्यूज़लेटर बना के आर्टिकल टारगेट करके इधर आ सकते हो। यहाँ भी आ रहा है, नहीं आ सकता। कोरा आ गया है। ये थोड़ा क्या, मोस्टली 70% में यहाँ डिफरेंट आ रहा है, ये क्योंकि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट हुआ है। इस स्पॉट पे मैं आ सकता हूँ। एक सिग्नल मिल गया, कीवर्ड फाइनल कब करना वो बात की बात है। पहला सिग्नल मिल गया कि मैं इस स्पॉट पे आ सकता हूँ। और सिग्नल भी तो चेक करने हैं। अब कीवर्ड का सिर्फ टाइटल में नहीं देखना, टाइटल के बाद इस कीवर्ड को ओपन देखना है, इसकी इंटेंट भी देखनी है। अगर यहाँ पे इसकी इंटेंट कहीं मैच हो रही है ना, तो इधर नहीं मैं आ सकता। एक तो सिग्नल टाइटल वाला है, दूसरा कीवर्ड की इंटेंट जो बताई थी एमबी असाइनमेंट हेल्प की इंटेंट यहाँ पे कवर अप हो रही है, नहीं आ सकता। इधर कीवर्ड की टोटली इंटेंट यही होगी, टाइटल सारा डिफरेंट होगा, ये एज इट इज कीवर्ड नहीं आएगा, बट इंटेंट भी कवर अप हुई है तो आप उस स्पॉट पे नहीं आ सकते। इधर भी अगर इंटेंट कवर अप हुई है, ये सारा टाइटल डिफरेंट है, लेकिन इंटेंट कवर अप हुई है तो इस स्पॉट पे नहीं आ सकते। ये इस पे भी इंटेंट कवर अप हुई है तो इस स्पॉट पे नहीं आ सकते। दूसरा इंटेंट, दूसरा सिग्नल किससे मिलेगा, इंटेंट से। अब फाइनल कब होगा, जब ये कीवर्ड टाइटल में भी ना आ रहा हो, यहाँ पे इंटेंट भी डिफरेंट हो। फिर भी और सिग्नल्स जो हमने फाइनल करने के बाद कैसे पता लगेगा। ये जो पेज आ रहा है ना, इस पेज के ऊपर देखनी है बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं। इस पेज के ऊपर वेबसाइट बैकलिंक्स चेकर, वेबसाइट बैकलिंक्स चेकर, ठीक है। एग्जैक्ट यूआरएल, यार एग्जैक्ट यूआरएल, ये पेज डाला, साइन अप का ना कहना तो नहीं चाहिए। हाँ जी, इस पेज के ऊपर 76 DRF 5 बैकलिंक्स बने हुए हैं। पहले स्पॉट पे मैं तब आ सकता हूँ जब इस पेज के ऊपर 70, इस पेज की डोमेन की अथॉरिटी भी मैटर करती है, वो बताता हूँ। 5 के बैकलिंक्स बनाऊंगा, ठीक है। पहला सिग्नल वो बता दिया, दूसरा सिग्नल भी बता दिया। पहला टाइटल का, दूसरा इंटेंट का सिग्नल चेक करना है। थर्ड सिग्नल इस पेज के ऊपर बैकलिंक्स कितने आ रहे हैं। 25 आ रहे हैं तो आपने 30 बनाने हैं। पहले टॉप 5 में पेजेस में देखने हैं बैकलिंक्स कितने हैं। जितने उनके बैकलिंक्स होंगे, उस फॉर एग्जांपल पहले के 10 हैं, दूसरे के 15 हैं, चौथे के 20 हैं, तीसरे के 30 हैं, तो इनमें कॉमन कौन सा होगा। 15 से 20 बैकलिंक आप अपने पेज को दोगे तो स्पॉट पे आ सकते हो। पॉइंट क्लियर। तीसरा सिग्नल ये होगा बैकलिंक्स का। चौथा सिग्नल इस डोमेन की डीआर, अगर एचरफ फॉलो कर रहे हो डीआर चेक करो, सैमरिच देख रहे हो तो एएस को देखो, माउस को देख रहे हो तो डीए देखो। आपने इस पूरी डोमेन की
वो क्या उसको कहते हैं, पावर देखनी है, वो डोमेन अथॉरिटी डीआर या डीए बताएगी। इसकी अगर अथॉरिटी 10 से कम इधर भी है, इस डोमेन की अथॉरिटी 20 से कम जिस साइड की डीए होगी ना, तो चौथा सिग्नल मिल जाएगा कि मैं इस स्पॉट पे आ सकता हूँ। अगर वो 0 डीआर है या डीए है या 10 से कम है, तो सिग्नल मिल जाता है कि ये वीक साइट है, इधर मैं इस कीवर्ड पे इस कीवर्ड पे मेरा पेज आ सकता है। चौथा सिग्नल ये हो गया। उसके बाद अगला सिग्नल हाई इंपॉर्टेंट लोग नेग्लेक्ट करते हैं, वो है इस पेज के ऊपर रिपीट करता हूँ। पहला, टाइटल में आपने देखने कीवर्ड, सेकंड इंटेंट का सिग्नल देखना है, तीसरा सिग्नल कौन सा देखना है, बैकलिंक इस पेज पे कितने बने हैं, चौथा सिग्नल इस डोमेन का क्या पावर है, डीआर कितना डीए, 10 से कम डीए हो उस स्पॉट पे आ सकते हो, लेकिन उसके बाद बाकी 3 सिग्नल भी कंप्लीट होंगे तब। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल, डोमेन एज। अगर ये डोमेन एज है ना, ये 10 साल है ना, इसकी 10 साल से ये काम कर रही है, तो आप भी 10 साल से करोगे तो इस स्पॉट पे आओगे। लेकिन आप इस पे हाई लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करके यहाँ पे आ सकते हो, जो इसने नहीं किया होगा, आपने किया होगा। गूगल को उस कीवर्ड पे आपका रेलेवेंट रिजल्ट लगेगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो डोमेन एज भी मैटर कर रही होती है। अक्सर आपने कीवर्ड टारगेट कर देते हो, आप ये 5 सिग्नल ओके होती हैं, बट डोमेन एज वाला सिग्नल नेग्लेक्ट हो रहा होता है, उसकी वजह से हम यहाँ पे नहीं आ रहे होते। ये 5 सिग्नल कंप्लीट होने के बाद फिर अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल कंटेंट का। इस कीवर्ड को एज अ टॉपिक लेके चलना है, इसमें सिमेंटिकली कंटेंट लिखना है, तब रैंक करेगा। ये 5 सिग्नल पूरे हों जो बताए हैं, कंटेंट तगड़ा हो, गूगल के बताए हुए तरीके के मुताबिक, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे कंटेंट राइट करना है, वो आगे की बात है। वो सारे फैक्टर्स फुलफिल हों, फिर आप इस स्पॉट पे आ सकते हो। और इसकी अगर डी आर 76 है ना इस कीवर्ड पे, तो आपकी जब, फॉर एग्जांपल इसकी 76 है, आपकी जब वेबसाइट की डोमेन डी आर, मैं एच को अभी फॉलो कर रहा हूँ, डी आर 76 होगी ना, फिर बाकी 4 सिग्नल कंप्लीट होंगे और डी आर 76 होगी और कंटेंट भी इससे बेस्ट होगा, फिर आप इस कीवर्ड के ऊपर इस स्पॉट पे आ सकते हो। ये 6-7 सिग्नल्स बताइए, जब कंप्लीट होंगे फिर आप इस पे ओके हो के इधर रैंक कर सकते हो। बट राइटिंग इज द इम्पॉर्टेंट, राइटिंग भी बेस्ट हो और ये 6-7 सिग्नल्स भी बेस्ट हो, फिर आप इस स्पॉट पे बैठे हुए होगे किसी भी कीवर्ड के ऊपर। तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। अब इस कीवर्ड पे कंटेंट राइट कैसे करना है, वो मैं राइटिंग की क्लास में बताऊंगा। अभी हमने कीवर्ड को फाइनलाइज करने के लिए सर्प एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तरीका वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने ये देखना है कि इसने कंटेंट कवर क्या किया हुआ है। इसने ये जो कंटेंट कवर किया, ये आप अपनी आउटलाइन में अडॉप्ट कर लो। ये हेडिंग्स जहाँ जहाँ से, ये तो चलो इसका वो लैंडिंग पेज है ना, आपने कंटेंट देखना है, ये वाला कंटेंट सारा उठा लो, ये उठा लो, इसमें से आपने पिक कर लेना है, साइड पे रख लेना है। रफ रिसर्च बता रहा हूँ। फिर सेकंड साइड को ओपन करना है, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, कोई भी पेज हो, डोमेन उसका होम पेज भी रैंक हो रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा होगा, आपने वो कंटेंट पिक कर लेना है, ठीक है। अब वो कंटेंट पिक, इधर नहीं, थोड़ा बहुत कंटेंट है, छोड़ देना है इस साइड को। इस तरह टॉप 10 साइट्स का बारी बारी देखना है, कंटेंट लेना है, रफ कंटेंट साइड पे रख देना है। उस कीवर्ड के टॉपिक में अपनी हेडिंग सारी ऐड करो, एलएससी कीवर्ड जो नीचे ये सजेस्ट कर रहा है, जो सेम इंटेंट में यूँ कवर अप हो सकते हैं। ये नीचे ये जो फॉर एग्जांपल ये सेम इंटेंट वाले हैं, ये कवर अप हो सकते हैं, उनकी हेडिंग्स बनाओ आउटलाइन में, उधर टारगेट करनी है। टॉप 10 को देखो, उन्होंने कॉमन चीज़ें क्या कवर की हैं, वो भी अपने पेज में कवर अप करनी है। फिर इस कीवर्ड को एज अ टॉपिक लेके चलना, और इस कीवर्ड से रिलेटेड खुद मैनुअल सोचो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो यूज़र थिंक कर सकते हैं, वो भी उस पे अपने ब्लॉग के अंदर या अपने किसी पेज पे कंटेंट आ रहे हो तो उसमें ये कवर अप करनी है। उसके बाद कंटेंट राइट अप क्वालिटी का करवा के फिर जाके आप पेज टारगेट करो और देखो, ना रैंक हुआ तो मुझे बताना। टॉप 10 की इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो, और रिसर्च के अलावा जो टॉप 10 ने कवर अप की हैं, जो आपको लगता है आ सकती हैं, वो कवर अप करो। खुद मैनुअल सोचो इस कीवर्ड से रिलेटेड, MB7 हेल्प से रिलेटेड और क्या क्या कुछ आ सकता है, वो सारा कुछ उस ब्लॉग में टारगेट करो, पेज में। उसके बाद आप देखना, ना रैंक हुए मुझे बताना, बट चार जो 5 सिग्नल्स हैं वो भी कंप्लीट कवर अप हुए हों, फिर आप यहाँ पे बैठे होगे। ये सारा कुछ करने के बाद फिर भी नहीं इधर आ रहे, फिर क्या रीज़न है? फिर रीज़न मेन होगी ना रैंक होने की, कि आपने इस कीवर्ड के ऊपर, ये आपकी कैटेगरी है, इस टॉपिक पे आपने अभी टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट नहीं की। टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट, फॉर एग्जांपल ये मेरे सारे कीवर्ड्स हैं, इन सबको जब मैं कवर अप कर लूँगा, मेरे टॉप 10 कंपटीटर्स ने ये सारे कीवर्ड्स टारगेट किए हैं, अप्रॉक्सीमेटली कॉमन इतने कीवर्ड्स बन रहे हैं,
और ये सारे कीवर्ड आपने टारगेट करने हैं। जब ये सारे टॉपिक कवर अप कर लोगे, इंटरनल लिंक आपस में हुए होंगे, तब जाके गूगल को लगेगा कि इस टॉपिक पे अथॉरिटी बना ली है इस बंदे ने, इस साइट ओनर ने। तो फिर जाके 6 वो जो सिग्नल्स बताए हैं वो, और जो मैंने ये अभी जो इसके लास्ट पॉइंट बताया था वो, और ये टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट होगी, फिर आप यहाँ पे बैठे हुए होगे। फिर आप देखना कोई बंदा कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा, आपकी ही साइट टॉप पे शो होगी। क्यों? टॉपिकल अथॉरिटी कंप्लीट कर ली होगी आपने। और टॉपिकल अथॉरिटी कंप्लीट करने के लिए आप कम से कम 1-2 साल लगते हैं वाइट हैट एसईओ करते हुए। आपके कंपिटिटर्स के जितने पेजेस हैं उससे ज़्यादा जब आप पेजेस बना लोगे, टॉप 10 जो भी कंपिटिटर्स हैं, फिर जाके टॉपिकल अथॉरिटी कंप्लीट होती है कहीं जाके। फिर ओके होता है कि जी हाँ, इस बंदे ने इस टॉपिक पे अथॉरिटी बना ली है। पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये सारा कंसेप्ट है, तब जाके आप पहले पेज पे रैंक होती हो। और वो पावर बढ़ाने के लिए मेन गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करवानी पड़ती है। ये सारा कुछ है, वो आगे क्लासेस आएंगी उसमें बताऊंगा। ये सारे कीवर्ड रिसर्च की सारी स्ट्रेटजीज बता दी कि कैसे कैसे करने हैं। ये सारी स्ट्रेटजीज हर एसईओ एक्सपर्ट वाला, हर एसईओ रिसर्चर यूज कर रहा होता है। सैमरिश चल नहीं रहा, अंडर मेंटेनेंस है। चल रहा होता तो मैं बता देता, बट वो अंडर मेंटेनेंस है। ये सारा तरीका है। एक कैटेगरी, 2-3 कैटेगरी लेके आप काम करोगे। जब भी साइट नहीं हो, उसमें पहले एक कैटेगरी की टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट कर लो, फिर किसी और कैटेगरी में जाओ। पहले जब एक टॉपिक की अथॉरिटी बन जाएगी ना, गूगल को लगेगा इस टॉपिक में ये साइट वाली बेस्ट है, सबसे ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं, तो आप वो बेस्ट बंदे होगे। फिर जब एक हमेशा हर साइट न्यू करने शुरू करने से पहले एक टॉपिक में अथॉरिटी बना के फिर किसी और टॉपिक की तरफ मूव ऑन करो, और कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करो। ठीक है। कीवर्ड क्लस्टर क्या होता है कि आप मैक्सिमम एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स को आपस में ग्रुप्ड कर दो। ग्रुप्ड कैसे करना है? इंटरनल लिंकिंग के थ्रू। इस प्रोसेस को कीवर्ड क्लस्टर्स कहते हैं, कीवर्ड ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप्ड को टॉपिक भी कहते हैं, कैटेगरी भी कहते हैं, निश भी कहते हैं। उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन सबको आपस में इंटरनल लिंक करना है, रिसर्च पहले करनी पड़ती है। पहले नंबर पे कैसे आना है वो भी बता दिया है, सारा कंसेप्ट क्लियर। अब बनी बनाई साइट जो होती है उस पे आप पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये मैंने शॉर्ट टेल कुछ हैं, आप ये इस तरह के कीवर्ड टारगेट करो। वो क्लाइंट कहता है जी मेरी साइट है, बनाई है, कोई निच सर्च नहीं, मुझे ट्रैफिक चाहिए। जो भी उसकी कैटेगरी देखो कौन सी है, उससे रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करो, उनको टारगेट करना शुरू कर दो। ट्रैफिक आएगी, वो खुद खुश हो जाएगा। जब 1 साल हो जाए साइट को, फिर शॉर्ट टेल भी टारगेट करना शुरू कर दो। इस तरह लेके चल रहे हैं। ठीक है। जब भी साइट न्यू हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड पहले टारगेट करो ताकि ट्रैफिक जल्दी आए। अभी इस साइट की मैं ये स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ, इन कीवर्ड्स को मैं टारगेट करूँगा क्योंकि इनके निश का थोड़ा हाई कंपटीशन है। मैं सब निशेस देख रहा हूँ, सब कैटेगरी देख रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ, एक सेकेंड। ये सारी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साइमन राइटर किधर गई? साइमन राइटर ये है, साइमन राइटर ये आ गई। साइमन राइटर मैं अब क्या करूँगा, अब मैंने ये ब्लॉग का पेज बनवा लिया इससे। अब ये हाई निश है ये। अब मैं इसमें सब कैटेगरीज बना रहा हूँ। ये ब्लॉग का पेज ओपन हो जाए, ये मैंने सब कैटेगरीज बनवा के, ठीक है, हर पेज को एक हिस्से से एक कैटेगरी में रखता जाऊंगा और यहाँ पे ब्लॉग्स टारगेट करता जाऊंगा। ब्लॉग्स जो रैंक होंगे उन ब्लॉग्स में ये सर्विसेज के पेजेस को इंटरनल लिंक कर दूंगा। सारी ट्रैफिक इधर भी मूव ऑन होगी, उधर ब्लॉग पे भी आएगी। ट्रैफिक की ट्रैफिक, लीड्स की लीड्स, क्लाइंट भी सेटिस्फाइड, मैं भी सेटिस्फाइड। ये सारी स्ट्रेटजी है। ठीक है। अब उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मुझे बता देना। ये मैं ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट टॉपिक पे होगी। कीवर्ड रिसर्च आज सारी क्लियर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी लास्ट में एक और बात बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये मेरी लिंक्डइन आईडी है कमर ज़मान के नाम से। ये है लिंक्डइन, ठीक है। यहाँ पे आके मुझे कनेक्शन भेज दें, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। कमर ज़मान ये सर्च करेंगे, इधर आके मुझे कनेक्शन भेज दें तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ पे आके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग एंड करते हैं। थैंक यू।